आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत ध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विभव। सपोज कर लेते हैं एक वैद्युत ध्रुव ए बी है, जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आदेशों से निर्मित, माइनस क्यू प्लस क्यू ए बी। द्विध्रुव का भी पॉइंट है ओ। द्विध्रुव के मध्य बिंदु से काफी दूर, बहुत अधिक दूर एक पॉइंट पी, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना, एक पॉइंट है पी जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इसका जो ध्रुवीय निर्देशांक है थीटा, डिस्टेंस आर है, इसी को तो कहते हैं कोण और दूरी के पदों में व्यक्त किया जाए पोजीशन को, तो उसी को कहते हैं इसका पोलर कोऑर्डिनेट ध्रुवीय निर्देशांक। तो पी का जहाँ ध्रुवीय निर्देशांक है आर थीटा है, यानी ये कोण थीटा है, डिस्टेंस कितनी है आर है। यहाँ से इसको मिला दे रहे हैं और इसको भी मिलाया गया है। ए और बी से इस ओपी पर लंब डाला गया है, यहां से जो लंब डाला गया है और एक लंब यहां से डाला गया है। ये कोण 90 अंश का है, साथ ही ये कोण भी 90 अंश का है। बी से जो डाला गया लंब सी है और यहां से डाला गया जो लंब डी। तो आप इस तरह से लिख लेंगे, माना एक वैद्युत ध्रुव ए बी है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से निर्मित है। इसके बीच की अल्प दूरी 2l है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से काफी दूर एक पॉइंट P है, जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। बिंदु P के ध्रुवीय निर्देशांक जो है पोलर कोऑर्डिनेट r थीटा है। द्विध्रुव के बिंदुओं A व B से द्विध्रुव पर लंब डाला गया BC और AD डाला गया है। लंब जो है आपका BC और AD डाला गया है। अब चूंकि द्विध्रुव की लंबाई बहुत अल्प है, टोटल लंबाई कितनी है यहाँ से L, डिस्टेंस और साथ में इधर भी L, और ये दूरी काफी ज्यादा है, तो आप लंबाई होने पर OC और OD भी बहुत अल्प होंगे। तो इस स्थिति में हम BC PC की तुलना में OC और OD को नगण्य मान लेंगे। OC और OD को क्या मान लेंगे? नगण्य। चूंकि द्विध्रुव की लंबाई अल्प है, इसलिए BP, B से P, BP बराबर आप लिख सकते हैं किसके? CP की। BP बराबर किसके लिख सकते हैं? CP की। BP इक्वल C, और CP को आप लिख सकते हैं किसके बराबर? OP माइनस OC। ध्यान देंगे, BP को हम किसके बराबर लिख सकते हैं? PC के बराबर लगभग। और PC को किसके बराबर लिख सकते हैं? O से P में से O से C क्या किया जाए? घटा दिया जाए, तो आपका क्या मिल जाएगा? PC मिल जाएगा। अब देखें तो यहां से ये लंबाई कितनी है? यहां से यहां तक L है, ठीक। चाहिए क्या है? OC है क्या? ये समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक। अब यदि समकोण त्रिभुज है आपका, तो समकोण त्रिभुज से हमें ज्ञात क्या करना है? OC। ज्ञात क्या हमारे पास? OB, तो लिख लें OC बाई OB। किस त्रिभुज में? OCB में। क्या ज्ञात करना है? OC क्या है हमारे पास? OB, हमने लिखा OC बाई OB। इस कोण के लिए देखें तो ये कोण के सामने की भुजा लंब और ये समकोण है, समकोण के सामने की भुजा कर्ण हो जाएगी। आप समकोण इधर की बजाय इधर दिखा, तो ये हो गया लंब बटे, नहीं लंब नहीं सॉरी, आधार बटे कर्ण हो गया। ये भुजा हो जाएगी आधार।
आधार बटीकरण बराबर होता है किसके, कास थीटा। तो यहाँ से मिल जाएगा इक्वल कास थीटा की, यानी OC बराबर OB कास थीटा की। और OB की वैल्यू कितनी है, L, यानी OC बराबर मिल जाएगा आपको L कास थीटा। उसी तरह इस त्रिभुज से हम OD भी ज्ञात कर सकते हैं। यदि वो एंगल थीटा है तो ये भी हो जाएगा आपका थीटा। अब यहाँ देखें तो ये दूरी ज्ञात है यहाँ से यहाँ तक की OA और OD, तो यहाँ OD बाई OA लिख लेंगे, तो फिर इस कोण के लिए आधार होगा और ये कर्ण, यानी फिर वही आ जाएगा कास थीटा। ठीक, तो OD बराबर आ जाएगा OA कास थीटा। OA की दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक की L, तो ये हो गया L कास थीटा। तो इस तरह से देखें तो चाहे OC ज्ञात करें या OD, दोनों दूरियां हमें किसके बराबर मिल रही हैं, L कास थीटा के बराबर मिल रही है। अब आ जाइए, यानी OP किसके बराबर है, O से P, तो देखिए किसके बराबर है, R की। OP का मान हो गया R और OC का मान किसके आ गया, L कास थीटा के, यानी हो गया R माइनस L कास थीटा। ये तो हो गया आपका BP। उसी तरह से ज्ञात करेंगे AP, तो AP बराबर किसके लिख सकते हैं, A से P के भी लगभग बराबर होगा C से P, CP नहीं सॉरी, A से P के बराबर होगा D से P, DP के बराबर। और DP चाहिए तो इसको दो पार्टों में तोड़ सकते हैं, O से D और O से P, यानी बराबर मिल जाएगा आपको OP धन OD। O से P ज्ञात है किसके बराबर है, R की, और O से D यहाँ से रख सकते हैं किसके बराबर, L कास थीटा। तो इस तरह से BP और AP मिल गए, दोनों डिस्टेंस प्राप्त हो गए। अब आइए हम विभव ज्ञात कर लेते हैं आसानी से। सबसे पहले दो बिंदु आवेश हैं हमारे पास, एक माइनस क्यू दूसरा प्लस क्यू। अब प्लस क्यू आवेश के कारण पहले ज्ञात करेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण P पर विभव, सपोज कर लें V1 है, जिसके लिए पीछे फार्मूला पढ़ चुके हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान दूरी कितनी है हमारे पास, B से P, तो मान किसका रखेंगे, VP का। ठीक, यही बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q। VP का मान यहां से रख सकते हैं किसके बराबर, R माइनस L कास थीटा। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण P पर विभव, P पर विभव। अब की बार क्या सपोज कर लें, B2, तो B2 बराबर फिर भी फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 0। अब जानते दूसरी को दूरी क्या है, A से है, माइनस क्यू से P की दूरी कितनी है, AP, और चूंकि विभव जो देखते हैं वो चिन्ह सहित हम रखते हैं, तो माइनस क्यू अपान AP, यही बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस चिन्ह यहाँ लगा लेते हैं। AP की वैल्यू कितनी है यहाँ से, R प्लस L कास थीटा, ये मिल गया भी, यानी विभव ज्ञात हो गया दोनों की। अब आइए आगे देखते हैं, चूंकि विभव अदिश राशि अतः P पर परिणामी विभव
चाहिए पी, तो दोनों को हम क्या करें, प्लस पी और माइनस पी के कारण जो भी वो है दोनों को जोड़ दें। क्या करें, दोनों को जोड़ दें, यानी B1 प्लस B2। अब मान रख देते हैं B1 और B2 का मान। क्या मिला हमें, B इक्वल B1 प्लस B2। मान रख देते हैं B1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस L cos थीटा प्लस माइनस चिन्ह के साथ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस L cos थीटा। यहाँ से B1 का मान और यहाँ से B2 का मान रख दिया गया। कॉमन मिल जाएगा कुछ, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन मिल गया। यहाँ से बच गया 1/R माइनस L cos थीटा, माइनस से गुणा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1/R प्लस L cos थीटा। और सॉल्व करें इसको, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट LCM R माइनस L cos थीटा और यहाँ हो जाएगा R प्लस L cos थीटा। ये यहाँ आ जाएगा आपका, एलसीएम लेकर जब सॉल्व करेंगे R प्लस L cos थीटा और माइनस R की माइनस से माइनस में मिलकर हो जाएगा प्लस, हो गया R प्लस L cos थीटा। इक्वल Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से देखें तो R कैंसिल हो गया, L cos थीटा जुड़कर हो जाएगा 2L cos थीटा। नीचे A माइनस बी और A प्लस बी है तो ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। या इसे तो लिख सकते हैं B इक्वल, इसको इसके साथ लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL इंटू cos थीटा अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos थीटा। पर 2QL इक्वल होता है P, द्विध्रुव आघूर्ण। तो सिस्टम में यहाँ रख सकते हैं P, यानी B इक्वल मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब चूंकि L बहुत छोटा है R से, अतः L स्क्वायर को नगण्य लेने पर, जो L स्क्वायर को नगण्य लेंगे आप तो ये पूरा टर्म L का मान 0 रखेंगे, ये पूरा टर्म नीचे वाला आपका जो माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा ये शून्य हो जाएगा। और उस स्थिति में B बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपान R स्क्वायर। ये मिल गया फार्मूला किसी भी पॉइंट के लिए। B इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपान R स्क्वायर। अब इस फार्मूले की सहायता से हम किसी भी बिंदु पर विभव ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले एक पॉइंट अक्ष पर, कहाँ है, अक्ष पर है। अक्ष पर होगा तो ये लाइन यहाँ है, सीधी हो जाएगी, उसी से बिल्कुल थीटा बराबर हो जाएगा 0, और थीटा 0 हो गया तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, और cos 0 की वैल्यू समीकरण में क्या रख देंगे 1, तो B बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान
आर स्क्वायर। ये फार्मूला हमने पीछे अक्ष के लिए पढ़ा। दूसरी कंडीशन, यदि बिंदु कहाँ है, निरक्ष पर है, तो ये सीधी लाइन हो जाएगी इसके लंबवत एकदम, और उस स्थिति में कोण हो जाएगा 90 अंश का। तो cos 90 हो जाएगा। cos 90 की वैल्यू होती है 0, और जो इस फार्मूले में यहाँ 0 रखेंगे b बराबर हो जाएगा 0। तो इस तरह से पीछे हमने ज्ञात किया था 2 फार्मूले, जो यहाँ से भी आसानी से आपको प्राप्त हो जाएंगे। आइए आगे देखते हैं। यदि ये तो बिंदु आवेश के कारण पीछे हमने पढ़ा, यदि कई आवेश आपके हैं और उन आवेशों के कारण किसी पॉइंट पर विभव ज्ञात करना, यानी बहुल आवेशों के समूह के कारण वैद्युत विभव, जैसे कई आवेश हैं, एक Q1 है, Q2 है, Q3 है, ऐसे बहुत से, ये पॉजिटिव है, निगेटिव है, पॉजिटिव है, ऐसे। तो इस स्थिति में विभव ज्ञात करना है आपका ऐसे, पॉजिटिव निगेटिव सब Q3 है, Q4 है, क्योंकि पॉजिटिव है, इसकी दूरी R1 है, इसकी R2 है, दूरी पर इससे R3, दूरी पर इससे R4, दूरी पर कोई पॉइंट है P, जिस पर आपको विभव ज्ञात करना है। तो सबके लिए एक साथ आप फार्मूला लिख सकते हैं, V इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सबको आपको चिन्ह से लिखने जाना। पहला आवेश Q1, दूरी R1, Q1/R1। दूसरा आवेश -Q, तो माइनस के साथ लिखेंगे अपान दूरी R2। तीसरा आवेश भी माइनस के साथ है तो -Q3/R2। चौथा आवेश प्लस के साथ है तो Q4/R4। ऐसे जितने भी टर्म है सबके कारण विभव एक ही साथ आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इस फार्मूले की सहायता से आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, समविभव पृष्ठ। इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस नाम से स्पष्ट है, समविभव पृष्ठ, यानी ऐसा पृष्ठ जिसका विभव क्या हो, एक समान, उसको हम क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ। अर्थात वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो, यानी समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। दूसरा समविभव पृष्ठ है, तो समविभव पृष्ठ पर किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर क्या होगा, 0। अब यदि वैद्युत विभवांतर 0 है तो समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। ठीक, समविभव पृष्ठ पर। और ये वैद्युत क्षेत्र में देखें, इस कब संभव है, जब वैद्युत क्षेत्र में आवेश को पृष्ठ के कैसे ले जाएं, लंबवत ले जाएं, पृष्ठ के नहीं सॉरी, वैद्युत क्षेत्र के कैसे ले जाएं, लंबवत ले जाएं। तो उस स्थिति में आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। ध्यान दें, वैद्युत क्षेत्र में यदि आवेश को वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत ले जाएं तो ले जाने में किया गया कार्य 0 प्राप्त होता है। यानी जो भी पृष्ठ मिलेगा आपको वैद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ, वह हमेशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा के कैसा होगा, लंबवत होगा। यानी वैद्युत क्षेत्र में जो भी समविभव पृष्ठ होगा वह क्षेत्र की दिशा के लंबवत होगा। और उस स्थिति में जो पृष्ठ से बल रेखाएं गुजरेंगी वह भी पृष्ठ के कैसी होंगी, लंबवत होंगी। अब आइए उदाहरण देख लेते हैं कैसे मिलता है। यदि आपके पास प्लस Q आवेश हो और इसके कारण बल रेखाएं खींचे तो बल रेखाएं ऐसे मिलती हैं, इस तरह से। जैसे यह आवेश किसी गोले के केंद्र पर हो
और बल रेखाएं गोले की त्रिज्यता बाहर की ओर मिलती हैं। अब यदि यहाँ समविभव पृष्ठ चाहिए तो कुछ करना नहीं है, एक गोलीय पृष्ठ लिख लीजिए। अब गोलीय पृष्ठ देखें तो ये वैद्युत बल रेखाओं की कैसा होगा, हमेशा लंबवत होगा, क्योंकि त्रिज्याएं के रूप में सब है, और त्रिज्या गोले के पृष्ठ पर क्या होती है, गोले की त्रिज्या गोले के पृष्ठ पर लंबवत होती है। यानी जो गोलीय पृष्ठ होगा वह कैसा होता है, समविभव पृष्ठ होता है। गोलीय पृष्ठ कैसा होता है, समविभव पृष्ठ होता है। अब ले जाने में कार्य तो नहीं करना पड़ता, कार्य शून्य को होता है। कार्य के लिए पीछे फार्मूला पढ़ा आपने, Q बराबर होता है Q गुणे डेल्टा V। अब चूंकि समविभव पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ होने से आवेश विभव क्या होगा, विभव समान, यानी विभवांतर शून्य। तो स्थिति में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा, तो क्योंकि विभवांतर शून्य मिला इसलिए किया गया कार्य क्या हो गया, शून्य। तो ध्यान दें, समविभव पृष्ठ क्या, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं का विभव क्या हो, समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच क्या होता है, शून्य, विभवांतर शून्य होता है। समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में कोई कार्य करना नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होता है, शून्य होता है। इस फार्मूले की सहायता से देख सकते हैं। समविभव पृष्ठ जो मिलता है वह हमेशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंब स्वरूप होता है, क्योंकि लंब स्वरूप भी वैद्युत क्षेत्र में यदि किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र की दिशा के परपेंडिकुलर ले जाते हैं तो कोई कार्य करना नहीं पड़ता। और यहाँ देखें तो गोलीय पृष्ठ है वो कैसा है, यहाँ समविभव पृष्ठ है।